इधर माता पार्वती जो तपस्या कर रही थी, इधर कैलाश पर क्या हुआ, कैलाश पर भगवान शंकर ने अपनी समाधि लगा ली और उसी समय एक असुर हुआ जिसका नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाने लगा। सभी देवता उससे युद्ध में हार गए। देव दानव दैत्य मनुष्य सब पर अत्याचार करने लगा और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान मांगा। वरदान ये मांगा कि मैं मरूं तो केवल भोलेनाथ के पुत्र के हाथ ही मरूं, मेरी मृत्यु हो तो केवल शंकर भगवान के पुत्र के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। क्योंकि उसने ये वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि सती जी ने तो अपने देह को भस्म अपने पिता की यज्ञशाला में कर दिया। अब कहते हैं कि जब वो पत्नी नहीं है तो भोलेनाथ के पुत्र कहाँ से होगा, जब किसी की पत्नी नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी। इसलिए विचार करके बोले अब भगवान शंकर का विवाह होगा नहीं और मेरी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि जब भगवान का विवाह नहीं होगा तो उनकी संतान नहीं होगी, और जब संतान नहीं होगी तो फिर मेरा मृत्यु का तो सवाल ही नहीं होगी। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु हो तो केवल शंकर के पुत्र के हाथों हो। और इधर शंकर भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। समाधि को बहुत समय व्यतीत हो गया समाधि लगे हुए। एक दिन सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई। सभी देवता एकत्रित हुए, बोले कि अब भगवान शंकर का विवाह का समय आ गया है। ये तारका असुर हमें बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन भोलेनाथ को समाधि लगाए हुए हैं, अब क्या करना चाहिए। जब ऐसा विचार किया तो उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी। उसी समय कामदेव को कहा आप जाइए और भोलेनाथ की समाधि को खुलवाइए। देखिए अच्छे अच्छे साधु संतों की समाधि कामदेव नहीं तोड़ी है। अच्छे अच्छे साधु संतों की तपस्या भंग केवल कामदेव ही करता है। और आज कामदेव को भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए चल दिया तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या। कामदेव ने पहले तो देवताओं से मना किया कि नहीं प्रभु, ये महाराज इंद्र ऐसा मत कीजिए, क्योंकि किसी की तपस्या को भंग करना एक पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन देवताओं ने समझाया परहित लाग तजेंद्र देहि, आप जाइए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराहित के बराबर कोई धर्म नहीं है। आप जाओ इसी वक्त और जाकर भगवान की समाधि का खोलने का प्रयत्न करो। अब जब ऐसे वचन सुने तो कामदेव मन में समझ गए कि आज भोलेनाथ की समाधि खोलने के लिए हमें आज्ञा मिली है। यदि भोलेनाथ की समाधि नहीं खुली तो हमारा मरना तो तय है। यदि समाधि खुल गई तो मरना तय है, नहीं खुली तो तय है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भी क्रोध में आकर हमें भस्म कर सकते हैं। अब तो साथ में लिए अपने बसंत आदित्यों को और पहुंच गए जहां कैलाश पर्वत पर हिमालय की गुफाओं में शंकर भगवान समाधि लगाए हुए थे। वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर क्या देखा कि भोलेनाथ समाधि में संलग्न है। कामदेव चढ़ गया एक आम के वृक्ष पर। आम के वृक्ष पर चढ़कर उसने अपने धनुष को साधा। अच्छा, कामदेव आम के पेड़ पर ही क्यों चढ़ा? इसका क्या? इसका कारण ये है कि आम पर चढ़ने का तात्पर्य है कि कामदेव आम लोगों को ही परेशान करता है। कामदेव आम लोगों को ही परेशान करता है। आम का अर्थ साधारण, जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको कामदेव परेशान नहीं करते।
कामदेव तो केवल आम लोगों को, जो साधारण होते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मनन नहीं करते, उनको ही परेशान करता है। इसलिए कामदेव चढ़ गए आम के पेड़ पर। ये बताना चाहते हैं कि हम केवल आम के ऊपर ही रहते हैं। आम के ऊपर चढ़ गए और अपने 5 बाण चलाए। 5 बाण कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ये 5 बाण है कामदेव के। शब्द, जब किसी की मीठी बातें सुनी, जब किसी के मीठे शब्द हमारे कानों में आते हैं तो पागलपन चालू। जब किसी की आंखें हमारी देखती है सुंदर रूप दिखाने का पागलपन चालू। ये कामदेव के बाण हैं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध कहने का तात्पर्य हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया में ही अंदर कामदेव का निवास है। अब भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव चढ़ गए आम के वृक्ष पर और आम के पत्तों के पीछे से 5 बाण चलाए। भगवान की समाधि तो नहीं खुली, लेकिन भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। वही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस दिन से आज तक आम का बंधन बार बनाया जाता है। आम का बंधन बार बनाने का तात्पर्य, आम का बंधन बार इसलिए बनाया जाता है कि इस पर चढ़कर कामदेव ने शिव जी की तपस्या के लिए 5 बाण चलाए थे। तो उसे वरदान दिया भोलेनाथ ने आम को कि आज से जो भी तेरे वृक्ष के पास आएगा उसे काम नहीं सताएगा। इसलिए आम के पत्तों का बंधन बार बनाया जाता है। इसलिए दरवाजे पर लगाया जाता है बंधन बार, क्योंकि जिससे जो भी इनके नीचे होके निकले उसे काम परेशान न करे। इसलिए काम से दूर रहने के लिए आम के पत्तों का बंधन बार बनाया जाता है। आम के पत्तों को शुभ कार्य में लिया जाता है, कलश के ऊपर रखा जाता है। उसी दिन से चला आ रहा है। अब देखो, काम परेशान किससे करता है? आम लोगों को, लेकिन ये मिटेगा कैसे? तो संत कहते हैं, बोले भगवान के भजन से। भगवान के भजन से काम कैसे मिटेगा? बोले भगवान के भजन से। और भगवान का भजन करो तो ये काम अवश्य मिट जाएगा। काम रूपी हमारे अंदर जो अंकुरित हैं, जो अंकुर हमारे अंदर बोए हुए हैं, वो मिट जाएंगे।